तो आप लोगों के सामने मैं पार्ट 1 लाई थी जो कि 75 साल के दादाजी का और 35 साल की उनकी बीबी का। तो अभी क्या चल रहा है, मुझे लगा कि मुझे भी अपने चैनल से आप लोगों तक पहुंचा देना चाहिए। अभी का एक सीन वहां पर चल रहा है कि शादी तो हो गई, कोर्ट मैरिज भी हुआ, मंदिर मैरिज भी हुआ, लेकिन अब उनके जो परिवार नहीं थे, जो दिल्ली में आज 20, 22, 26 साल से रहा करते थे, जिनको घर द्वार से कोई मतलब नहीं था, वो लोग आ पड़े। क्यों आ पड़े ये भी हम बता देते हैं। तो नमस्कार, मैं आप लोगों की बहन बेटी, आप लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, कमेंट जरूर करिएगा। तो अब इनकी बहन सारा परिवार, जो इनके भाई थे, भाई की बहुएं, भाई के बेटे, सब लोग आ चुके हैं और बहुत ज्यादा इस औरत को परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि ये औरत अब ना तो घर की रही ना तो घाट की रही। एक शादी था तो उसमें पति मर गए थे, फिर ये बेचारी ने अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए दूसरी शादी की, जो 75 साल के दादा से की, लेकिन नसीब साथ नहीं दिया। 24 घंटे के अंदर ये भी खत्म हो गए। अब वो लड़की, वो औरत जो है कि कहीं की नहीं हुई और रोड पर आ चुकी है। रोड पर कैसे आ चुकी है? घर वाले बोल रहे हैं कि हमें दिल्ली जाना है, हम घर में ताला मारेंगे, कल को यहाँ पे कुछ हुआ तो कौन जवाबदारी लेगा। लेकिन यहाँ पर भी सेम वही दोहराया जा रहा है जो काजल गुप्ता, अपने काजल गुप्ता थी या काजल यादव थी, जो भी थी, जो पति के मरने के बाद अपने प्रेमी के घर पे गई हैं, वहीं पे सेटल हो गई हैं। तो इनका भी गांव, पहले तो कोई बोलने को तैयार नहीं था, कोई कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस गांव के 2 भाई ने आवाज उठाई। पहले बड़ा भाई आए और बोले कि अगर वो लोग सेवा करते, वो लोग पैसा देते, पैसा अगर देते हैं तो हमें जो है कि अपना अकाउंट दिखाए, हम गांव वासियों को, कानून को अकाउंट दिखाए। अगर सेवा करते थे तो इस उम्र में वो क्यों शादी करते। बात एकदम परफेक्ट है कि अगर उनका परिवार उनका सेवा करता तो 75 साल की उम्र में उनको सूझता कैसे कि हमें शादी करना चाहिए? नहीं सूझता। लेकिन बात वही है कि सच्चाई का साथ कोई नहीं देता, सच्चाई को हमेशा पराजित किया जाता है और झूठ को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर वही हो रहा है। गांव में जब 2 भाई ने आवाज उठाया, उस औरत के उस औरत के जो है कि सपोर्ट में, तब जो है कि धीरे 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 पूरा गांव सपोर्ट में आ रहा है। इसके पहले कोई नहीं आया। उस औरत को घर से निकाल करके ताला मारने की बात हुई तो अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी दिखाते हुए कानून का सहारा ली, कानून बुलाई। कानून तो आ गया, लेकिन फैसला अभी नहीं हुआ है। अभी फैसला नहीं हुआ है। अभी महाभारत चल रहा है कि ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी है। लेकिन हम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे हम अपने द्वारा पूछना चाहेंगे कि जब 5 भाई हैं तो 1/5 होगा ना, तो कैसे सब उन्हीं लोगों का हुआ और समरू जी का कुछ नहीं है? 1/5 में से समरू जी का हिस्सा किधर गया? ये लोग बोल रहे हैं कि वो हमें बैनामा कर दिए हैं। जब ग्रामीण लोग पूछ रहे हैं कि या कानून पूछ रहा है कि उसका जो कागज है वो कहाँ है, तो बोल रहे हैं कि दिल्ली में है। गांव वाले हंसी उड़ा रहे हैं कि सबका तो यहीं पर है, गांव में ही है, इन लोगों का दिल्ली में कैसे चला गया? गांव में जब मीडिया कर्मी पूछ रहे हैं सबसे, बुजुर्ग से, बच्चों से, जवानों से, औरतों से, कि क्या ये जो है कि शादी लेने का फैसला इस उम्र में समरू जी क्यों लिए, तो सबका यही कहना है कि उनको एक रोटी देने वाला कोई नहीं था, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था, और इनका जो परिवार है यहाँ पे नहीं रहता था, वो लोग पोस्ट करता, तो यही में तो उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि समरू की बीबी का देहांत हो चुका था, बच्चे नहीं थे। वो शादी विवाह के बारे में कभी नहीं सोचे। वो इस उम्र में, इस समय सोचे सिर्फ एक रोटी के लिए, क्यों, और उनका कोई देखभाल करे, उनके घर में कोई रहे। जैसे कि कहा जाता है ना, बिन घरनी घर भूत का डेरा। तो उनके साथ कोई नहीं था। उनके गांव के कुछ लोग थे जो उनके पास शाम को आते थे, सोते थे। जो एक बूढ़े हैं, दादा है, 60 वर्षीय है, एक लड़का है जो उनका अगुवाई करवाया था और अधिया पे खेती करता है, वो लड़का उनके पास आके सोता था। उनके पास कोई नहीं था, तो उनको मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा। और उस औरत की भी मजबूरी थी कि उस औरत के पति नहीं थे, वो कर्ज तले दबी हुई थी, 3 बच्चे थे। ऐसा हमें सोशल मीडिया से सुनने में आया है। तो कोई गलत कमेंट ना करे, पहले मैं बता देती हूँ।
तो कोई नहीं था, इसलिए इस उम्र में वो शादी का फैसला लिए और शादी किए भी। और बुद्धिमानी दिखाते हुए पहले वो कोर्ट मैरिज किए, फिर वो जो है कि 29 तारीख को मंदिर में किए। लेकिन इतना ज्यादा जो है कि उस लेडीज को प्रॉब्लम दी जा रही है, इतना टॉर्चर किया जाता है, किया जा रहा है मानसिक तौर पे और हर तरह से, कि समाज के लिए बहुत ही निंदनीय ये है, बहुत ज्यादा निंदनीय है। क्योंकि अगर उस औरत को जरूरत नहीं होती और औरत मजबूर नहीं होती तो औरत 75 साल के बूढ़े से शादी नहीं करती, कभी नहीं करती, कभी नहीं करती। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया है कि वो अपने सुख के लिए नहीं शादी की है, वो अपने बच्चों के जिंदगी के लिए शादी की है। उसको भी लगा एक मुझे परिवार मिल जाएगा, मेरा अच्छे से सब कुछ चलने लगेगा घर बार, तो उसमें वो कहाँ गलत है? पूरे जो है कि अभी तक वो परिवार वाले कहाँ थे? लेकिन ये सच्चाई है, ये हमारे समाज का सच्चाई है कि चंद टुकड़े जमीन के लिए इंसान किसी भी हद तक चला जाता है, किसी भी हद तक चला जाता है। जो प्रमाण जो है कि एकदम सामने आप लोगों को हर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, हर सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, ये न्यूज बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आज मीडिया कर्मी नहीं होते तो शायद उस औरत को इंसाफ भी नहीं मिलता। इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया कर्मी दिन रात वहां पे लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जो मनभावती के साइड से हैं, और मीडिया कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जो ऐसे असहाय लोगों का ये लोग केस दिखाते हैं और लास्ट तक दिखाते हैं जब तक इंसाफ ना मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और कमेंट करके मनोबल बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।